Hi and welcome everyone to my new channel Self Help Astrology। आज मैं इस चैनल की पहली वीडियो बनाने लगा हूँ जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और इस चैनल के पीछे मेरा एक ही एम है कि मैं आप सभी को इनेबल करना चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली खुद कैसे देखें, कैसे अपने अच्छे टाइम को और अच्छा और बुरे को कैसे काटें, यह आपको पता लगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक हज़ारों साल पुरानी साइंस है, स्पेशली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम नव ग्रहों का और 12 राशियों का और 12 घरों का प्रयोग करते हैं। साथ ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस, ये तीन जितने एक्यूरेटली पता होंगे उतने एक्यूरेटली आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो इस वीडियो को मैं मुख्यतः 3 पार्ट में बांटूंगा। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो आपको ये बताएगा कि एक कुंडली क्या होती है, 12 घर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। दूसरा पार्ट आपको ये बताएगा कि राशियाँ और उनके तत्व क्या होते हैं। और तीसरा पार्ट आपको ये बताएगा कि सब घरों का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, हाउ टू इंटरप्रेट और सी अ कुंडली। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक चार्ट है जो मैंने खोला है। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है और यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं। लेकिन अगर आप इनमें एक चीज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और बिल्कुल ठीक हम ऐसे ही देखते हैं। जो सबसे पहला मिडिल का जो घर होता है, ऑलमोस्ट टॉप का, वो पहला घर होता है एंटी क्लॉकवाइज मूविंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑल द वे टिल 12। ठीक है जी। तो पहली बात आपको पता लग गई कि आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सॉरी, दूसरी बात अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है नंबर 1 यानी एरीज या मेष राशि। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे नंबर 1 लिखा हो, यहाँ पे नंबर 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी, एंड ऑल द वे अप टिल 12, इट कैन बी एनी नंबर। तो मतलब क्या होगा? मतलब ये यही होगा कि ये घर पहला ही रहेगा, लेकिन पहले घर में डिफरेंट डिफरेंट राशियाँ आती रहेंगी, राइट। और ऐसे ही 12 राशियों में पूरे संसार की किस्मत लिखी जाती है। तो पहले घर में कुदरती अभी मेष राशि है, पहले घर में प्रथम राशि है, लेकिन बाकी राशियाँ हो सकती हैं। एनी हाउ, मूविंग ऑन। पहले घर को हम क्या बोलते हैं? लग्ना, यानी असेंडेंट इंग्लिश में, राइट, जो आपको डिफाइन करता है, आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। तो लगन की राशि एक होती है, दूसरी होती है आपकी चंद्र राशि। अब किसी भी एक खाने में यहाँ पे MO यानी मून बैठा हो सकता है, वो आपकी चंद्र की राशि दिखाएगा। और हिंदू एस्ट्रोलॉजी में आज भी काफ़ी लोग हैं जो चंद्र से कुंडली देखते हैं, एंड दे आर इक्वली राइट। ठीक है। तो ये था कुछ बहुत ही बेसिक नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली को कैसे देखा जाता है। आइए अब चैप्टर 2 पे मूव करते हैं। तो चैप्टर 2 अब आपको ये बताएगा कि सभी राशियों का क्या तत्व होता है। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है अग्नि तत्व यानी फायर की राशियाँ। और फायर की राशियाँ कौन सी होती हैं? 1, 5, 9, यानी एरीज, लियो और सजिटेरियस। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो एरीज का सिंबल क्या होता है? एक रैम, राइट, जिसके सींग यूं होते हैं। ये भी आपको दिखेगा स्क्रीन पे। और इसलिए अपने आप में ये बहुत ही एक अग्रेसिव एनिमल है, इसलिए ये एनर्जी या फायर को दिखाता है और ये अग्नि तत्व में है। सिमिलरली नंबर 5 क्या है? लियो, लायन, एनर्जी, फायर, तो ये भी अग्नि तत्व है। और आखिरी जो है अग्नि तत्व में सेजिटेरियस, ये आप देखेंगे क्या होता है? आधा ह्यूमन और आधा घोड़ा, और तीर को पीछे खींच कर मारने लगा है, और ये भी अग्रेशन है, यानी अगेन फायर तत्व। 2 आपके पास क्या है? पृथ्वी तत्व की राशियाँ। पृथ्वी तत्व यानी जो इस ग्राउंड से जुड़ा है, जो इस पृथ्वी से जुड़ा है, और उनमें कौन सी राशियाँ आती हैं? नंबर 2 टॉरस यानी वृषभ। फिर कौन सी आती हैं? नंबर 6 वर्गो। और अंततः कौन सी आती है? कैप्रिकॉर्न यानी मकर। और इनके बाद हमारे पास जो तीसरा तत्व है वो है वायु तत्व। अब वायु तत्व में कौन कौन से हमारे पास आएंगी राशियाँ? सबसे पहली जो बच गई है नंबर 3 यानी कि जेमिनाई। फिर नंबर 7 लीब्रा,
और फिर नंबर 11 एक्वेरियस। अब इन सभी के पीछे क्या क्या सिंबोलॉजी हैं, क्या क्या साइन है, मैं आपको धीरे धीरे बाकी वीडियोस में बताऊंगा। और फाइनली हमारे पास आ गई हैं जल तत्व की राशियां, जो कि हैं नंबर 4 कैंसर, नंबर 8 स्कॉर्पियो और नंबर 12 पाइसेस यानी मीन। तो ये 4 तत्व हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो एक कुंडली में 12 घर होते हैं, उन सभी घरों का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला घर जो है कुंडली का, वो हमें क्या बताता है। पहला घर एक लाइन में हमें सब कुछ हमारे बारे में बताता है। हम कैसे हैं, क्यों हैं, वो हमें पहले घर से और उसकी राशि और उसमें बैठे ग्रह और उनके नक्षत्र से सब कुछ पता लग जाता है। फिर आते हैं दूसरे घर पर। दूसरा घर आपकी फैमिली यानी कुटुंब को दर्शाता है। दूसरा घर आप कितना पैसा बचा सकते हैं वो दिखाता है। दूसरा घर आपकी राइट आई को दिखाता है यानी दाहिनी आंख को दिखाता है। दूसरा घर आपको खाने में क्या अच्छा लगता है ये दिखाता है। और फिर हम आते हैं हाउस नंबर 3 पे। हाउस नंबर 3 जो चीज़ें दर्शाता है वो है सबसे पहला करेज। आप में कितना वीर्य है, आप कितने अग्रेसिव हैं। फिर ये दर्शाता है न्यू बिगिनिंग्स को, न्यू इनिशिएटिव को, एंटरप्रेन्योरशिप को, कि आप कोई काम शुरू करते हैं, क्या वो ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। फिर ये दिखाता है आपके छोटे भाई बहन यानी यंगर सिबलिंग्स को। और कुछ हद तक ये डीप में आपकी जो सबकॉन्शियसनेस है उसके डिफरेंट लेवल्स को भी दर्शाता है। खैर वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर हम आते हैं 4th हाउस पे। अच्छा, हो सकता है मैं कुछ इनमें सिग्निफिकेंस मिस कर दूं, क्योंकि एक हाउस के आई वुड से वेल अबव 20 to 25 सिग्निफिकेशंस बनते हैं अगर हम बहुत डीप में जाएंगे, बट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू, राइट। सो जो चौथा हाउस है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है अगर हम बात करें मेंटल कामनेस की या पीस की। तो चौथे हाउस को हम कहते हैं सुख स्थान, यानी कि ये आपके पीस ऑफ माइंड को दिखाता है, पीस ऑफ हार्ट को दिखाता है, और इसलिए ये हार्ट को डिनोट करता है। ये आपकी मदर को डिनोट करता है, मदर लैंड को। ये आपकी गाड़ियों को डिनोट करता है। तो इसलिए ये हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते, क्या आप सेल्फिश तो नहीं हैं, ये 4th हाउस उसको भी दिखाता है। फिर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आप एक जिसे हम कहते हैं विला में रहते हैं, ये उस चीज़ को भी दिखाता है। कमिंग टू 5th हाउस। 5th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 5th का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपके आई वुड से कि पूरी स्कूलिंग से लेकर बैचलर्स डिग्री तक की एजुकेशन को दिखाता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को दिखाता है। फिर ये आपका स्टमक को सिग्निफाई करता है, आपको पावर की सीट कब मिलेगी ज़िंदगी में या नहीं मिलेगी, ये वो दिखाता है, राइट। फिर ये आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप्स का जो रिज़ल्ट होता है बेबीज़, चिल्ड्रन को दिखाता है। कमिंग टू 6th हाउस। ये हाउस मैं कहूँगा जो 3 हाउस जो सबसे बुरे हैं उनमें से ये वाला एक है। बुरा भी नहीं बट ड्रेडफुल है, क्योंकि ये आपके रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है, यानी डिजीज़, देन आपके लोन और देन आपके एनिमीज़ को। लेकिन साथ ही में ये हाउस आपके डेली सर्वेंट को भी दिखाता है, आपके डेली रूटीन को दिखाता है, ये पेट्स को दिखाता है, ये आपकी मैटरनल साइड के अंकल हैं उनको भी दिखाता है। 7th हाउस अब आते हैं। तो 1 से 6 तक ख़त्म हो गए, अब हम 7 से 12 चलेंगे। ये मैं कहूँगा पार्टनरशिप्स को दिखाता है। पार्टनरशिप चाहे बिजनेस की हो चाहे मैरिटल हो, आफ्टर ऑल मैरिज इज़ अ पार्टनरशिप अगेन। तो ये हाउस पार्टनरशिप को दिखाता है, ये हाउस पब्लिक को दिखाता है। ये हाउस अगर पहला हाउस आप हैं तो ये आपसे ऑपोजिट है, इसलिए।
अब कमिंग टू द सेकंड ड्रेडफुल हाउस, जो लोग डरते हैं लेकिन ये सत्य है, वो है 8th हाउस यानी कि डेथ हाउस। जी, यहाँ पे कोई भी अगर ख़राब प्लैनेट बैठा है या उसकी दशा चल रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ये दिखा सकता है कि आपको कितना कष्ट हो रहा है, या आप इस धरती से अगले लोक में पधारने के तैयारी में हैं कि नहीं। प्लस ये हाउस ऑकल्ट साइंस को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमेरोलॉजी को, या ऑलकमी को, या कोई क्रिस्टल हीलिंग करता है वो, कोई हिप्नोसिस करता है वो, तो ये डार्क या ऑकल्ट साइंस को दिखाता है। फिर ये हाउस इन लॉज को दिखाता है। फिर 8th हाउस क्या दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है। इसलिए ये हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। नंबर 9th हाउस, द हैप्पी हाउस अगेन। आप कितने लकी हैं, कुछ आपने कार्य किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला। एक आदमी ने आपसे आधा कार्य किया पर उसको रिजल्ट मिल गया, क्या है, लक। 9th हाउस लक है। दूर की जर्नीज हैं, आपके फादर हैं, आपका रिलीजन है, आपके गुरु हैं। कमिंग टू 10th हाउस ना, 10th हाउस मैं कहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये कर्म को दर्शाता है। आप कौन सी जॉब, प्रोफेशन को अपनाते हैं, ये हाउस वो दिखाता है। ठीक है, आप अपना काम ऑफिस में बैठकर करेंगे या वर्क फ्रॉम होम करेंगे, 10th हाउस सब कुछ उसके बारे में आपको बता देता है। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ओल्ड एज में हमें नीज़ की दिक्कत होती है, तो 10th हाउस नीज़ को भी दिखाता है, राइट। कमिंग टू 11th हाउस, यार मुझे आईफोन चाहिए, मैं आईफोन कैसे लूँ, इसके लिए मैं कुछ स्कीम लगाता हूँ, मैं पैसे जोड़ना शुरू करता हूँ। 1-2 महीने निकल जाते हैं, मैं आईफोन ले लेता हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। सेम आदमी कोई दूसरा है, वो सोच रहा है 1 साल हो गया आईफोन नहीं ले पा रहा, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। तो 11th हाउस क्या है, आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं ये दर्शाता है। आपकी आय यानी आपके इनकम को दिखाता है। सेकंड हाउस सेविंग है, तो 11th हाउस क्या है, इनकम। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं कि आपको धोखा देते हैं, सब कुछ उनके बारे में आपको 11th हाउस बताता है। आपके बड़े भाई बहन, उनके बारे में आपको 11th हाउस बताता है, राइट। और फिर हम आते हैं 12th हाउस पे, जो कि फाइनल एक मैं कहूँगा मोक्ष का घर है, क्योंकि पहला घर आप से लेके 12वीं तक की जर्नी आकाश को खुलती है, और ये घर दिखाता है आइसोलेशन को, सेक्लूजन को, योगा मेडिटेशन को, जेल को, बहुत ही डीप या इनक्योरेबल डिजीज़ को, हॉस्पिटलाइजेशन को। फिर ये हाउस आपकी स्लीप पैटर्न, आपकी स्लीप डीप है कि लाइट है, कि आपको कैसे सपने आते हैं, आपकी बेड लाइफ कैसी है, ये सब कुछ 12वां घर उसको दर्शाता है, राइट। आई नो ये हैवी था, लेकिन आप वीडियो पॉज करके नोट बना सकते हैं, और मैं कमेंट में भी 12 घरों की सिग्निफिकेशन एक बार दोबारा लिख दूंगा। तो ये थी फ्रेंड्स पहली वीडियो। मैंने बहुत ही क्रिस्प और छोटी बनाई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, धीरे धीरे आपकी रुचि बने। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।